जय जय राम, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ग्रहण का सूतक काल जो होता है 9 घंटे पहले ही लग जाता है। और दोस्तों इस बार ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को रात 11:31 से आरंभ होगा और इसका समापन देर रात 3:56 से खत्म होगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जब चंद्र ग्रहण की समाप्ति हो जाती है तो अपने घर में गंगा जल से हर एक कमरे में चारों तरफ पूरे घर में जल का छिड़काव करना चाहिए। और दोस्तों चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करना बहुत ही पुण्य माना जाता है। साथ ही गंगा आदि स्नान करने का बड़ा ही महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो व्यक्ति चंद्र ग्रहण के बाद स्नान नहीं करता है उसके जीवन में राहु काल प्रवेश कर जाता है। शनिदेव उसके पीछे लग जाते हैं और उसके पूरे कुल का विनाश कर देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम आज आपको एक अचूक उपाय बताएंगे। ग्रहण काल के बाद आपको नहाते समय, यानी कि जब ग्रहण काल खत्म हो जाता है उसके बाद जब आप नहाते हैं तो नहाते समय डाल लेना बाल्टी में यह एक चीज़ आपकी बंद किस्मत को खोल देगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धनवान हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। और दोस्तों बीमारी से हमेशा आप बचे रहेंगे, आपको कभी भी बीमारी नहीं सता सकती है और आप बहुत ही माला माल हो जाएंगे। तो अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था तो आपका भाग्य भी साथ देने लगेगा। और आप जहाँ भी जाएंगे, अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप जहाँ भी जाएंगे वो आपके पीछे धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके पीछे पीछे जाएंगी, यानी कि आपको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपको दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहण काल के दौरान जब ग्रहण काल खत्म हो जाता है उसके बाद आपको स्नान कैसे करना चाहिए और कब स्नान करना चाहिए, किस समय स्नान करें ताकि ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। ग्रहण काल में स्नान करना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन कब नहाना चाहिए आज के इस वीडियो में आपको मैं सारी बातें बताएंगे। सारी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल, जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिए, जिससे आपके ऊपर कोई भी ग्रहण काल का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों पहले हम नहाने का तरीका बताएंगे, उसके बाद ग्रहण के दौरान प्रक्रिया जो होता है उसको हम बताएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि नहाने के क्या नियम होते हैं। दोस्तों एक सामान्य जानकारी है, व्यक्ति विशेष और हर व्यक्ति से जुड़ी ये जानकारी है, जिसको जानने के बाद आप भी अचंभित होंगे कि आप अपने जीवन में धन हानि की सामना कर रहे हैं और अपने परिवार में कलह का सामना कर रहे हैं। तो उसका एक छोटा सा कारण है आपके नहाने की आदत। दोस्तों इसी में बारे में हम बताएंगे कि नहाने के तुरंत बाद व्यक्ति को भूल कर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में गरीबी आ जाती है और उनके घर में हमेशा कंगाली छाई रहती है। और दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए भूल कर भी ऐसा स्नान मत करना, नहीं तो आपका सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपके जीवन में सारी कष्ट परेशानियाँ भर जाएंगी। दोस्तों इसका सीधा कारण होता है कि हम स्वयं गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों नहाना इंसान के जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है और हिंदू धर्म में जो व्यक्ति हर रोज़ स्नान करता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नहाना व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति नहाने के लिए बाथरूम में बाल्टी के पानी को भरता है और उसी पानी से वह व्यक्ति स्नान कर लेता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई, लेकिन कई लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जो नहाने के बाद जो बाल्टी होती है और नहाने की जो सामग्री होती है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों अगर आप बाल्टी में आधा जल भर के ऐसे ही रख देते हैं तो ये आपकी बहुत बुरी आदत है। नहाने के बाद बाल्टी को कभी भी सीधा नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत उल्टा करके रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद जो पानी छोड़ दिया जाता है उसमें अगर घर का कोई भी दूसरा व्यक्ति या घर का कोई भी सदस्य स्नान कर लेता है तो इससे उसकी उम्र घटने लगती है और साथ ही साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति अपने अपने किस्मत का धनी होता है, हर व्यक्ति के पास अपनी एक सकारात्मकता होती है और अपनी एक नकारात्मकता होती है, जिसके अनुरूप अगर आपका समय बुरा चल रहा होता है और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं
तो आपके परिवार के लोगों को भी उतना ही देखना पड़ता है जितना कि आपको देखना पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद आपको कभी भी अपने बाल्टी में जल आधे बाल्टी भर करके नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इससे कई नुकसान होता है। एक तो पानी की बर्बादी होती है, साथ ही साथ परिवार में कष्ट बढ़ते हैं। ऐसे में भूल कर भी इस कार्य को नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो आपको नहाने के लिए शावर का यूज करना चाहिए। इससे धरती का जल बचता है और साथ ही साथ आपके नहाने के कार्य में पानी भी कम लगता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं हो, लेकिन आपको नहाने के बाद कभी भी बाल्टी में भूल कर भी पानी नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि इससे आपको बर्बादी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद विशेष पुरुष कई लोग अपने जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, कभी भी ऐसे कपड़ों को महिलाओं से नहीं धुलवाना चाहिए। यानी कि जो आपके जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, अंडरवियर बनियान होते हैं, उनको आपको कभी भी महिलाओं से नहीं धुलवाना चाहिए। उस चीज़ को आपको हमेशा अपने हाथों से ही धुल लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे कपड़े अगर कोई स्त्री धोती है तो पूरे परिवार को पाप लगता है। दोस्तों, इन वस्त्रों को अंतर वस्त्र कहा जाता है। इन वस्त्रों को स्वयं ही धोना चाहिए और कभी भी इसे बाथरूम में भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए, और विशेष तौर पे इन्हें रात्रि के समय में गीला करके नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता आती है और व्यक्ति विशेष के अंदर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है तो उसके जीवन में बहुत ही कष्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसलिए स्त्री और पुरुष को अपने अंतर वस्त्र को खुद ही धो लेना चाहिए। इसे गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं धुलवाना चाहिए, और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने पत्नी से अंतर वस्त्र धुलवाता है या अंडरवियर धुलवाता है तो उसके पति को दोष लगता है। धीरे धीरे कंगाली, बर्बादी, घर में क्लेश और गरीबी छाई जाती है, और वह व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। उनके जीवन में जो है ग्रहण लग जाते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अपने पैरों को धोते हैं, लेकिन आप यह बहुत बड़ा गलती करते हैं। आपको भूल कर भी नहाने के बाद पैर को नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद शरीर एकदम पवित्र हो जाता है, मन एकदम पवित्र हो जाता है। इसके बाद आपको प्रभु की भक्ति में मन लगाना चाहिए। अगर आप पैरों को धो करके वापस अशुद्धता का कार्य करते हैं, पैर धोकर अगर आप सोचते हैं मन ही मन कि आप अशुद्ध हो गए हैं, दोस्तों, विशेष तौर पर सुहागिन महिलाओं को नहाने के बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई महिला ऐसा करती है तो ऐसे में उसके पति की आयु कम हो जाती है, लेकिन सिंदूर तो नहाने के बाद ही लगाया जाता है। तो अगर आप नहा करके आते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नहाने के बाद अगर आपके बाल गीले हैं तो आपको ऐसे में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो सिंदूर का अपमान होता है। साथ ही इससे आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आते हैं, नकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो ऐसे में अब आपको इसे लगाने से बचना चाहिए। लेकिन एक बात आपको याद रहे कि जब आपके बाल सूख जाएं तब आप सिंदूर अवश्य लगा लें। दोस्तों, इसी तरह तुरंत नहाने के बाद आपको कभी भी नुकीली चीज़ जैसे कि नेल कटर या शेविंग हो, इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नहाने के पहले ही की जाती हैं, बाद में नहीं किया जाता है। अगर नहाने के बाद ये चीज़ें आप करते हैं तो आपको नहाने का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि नहाने के तुरंत बाद भूखे पेट अग्नि को कभी नहीं स्पर्श किया जाता है। अग्नि को भोग लगाने के बाद ही अग्नि को स्पर्श किया जाता है। जब भी महिलाएं या पुरुष कोई भी हो, नहाने के तुरंत बाद आप चूल्हे को नहीं छुएं। दोस्तों, गांव इलाकों में जो लोग रहते हैं, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उस बात को बेखूबी से जानते हैं, बहुत ही बखूबी से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, नहाने के तुरंत बाद कोई भी एक दाना या फ्रूट खा सकते हैं। उसको खाने के बाद आप चूल्हे को, अग्निदेव को हाथ लगाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर और परिवार के लिए वह कार्य सदैव मंगलमय होता है। दोस्तों, कई महिलाएं क्या करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद श्रृंगार आदि कार्य करने लगती हैं, लेकिन हिंदू शास्त्रों के अंदर इसे वर्जित माना गया है। अब आप कहेंगे कि श्रृंगार तो नहाने के बाद ही किया जाता है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन नहाने के तुरंत बाद आपको सबसे पहले अपने बालों को सुखाना चाहिए।
और अगर आपके खुले बाल हैं, नहाने के बाद जो है बाल आप खुले रखे हैं तो उसको आपको बांध लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि खुले बालों में नकारात्मक शक्ति बहुत जल्द ही प्रवेश कर जाती है और गीले बालों के साथ ही नहीं बल्कि गीले बालों को आपको सुखाकर ही आपको अपने आगे के कार्य को करने चाहिए। तो अगर आपके बाल गीले हैं तो आपको कभी भी श्रृंगार कार्य नहीं करनी चाहिए ताकि आपको उसका पुण्य फल प्राप्त हो, ना कि आपको उसका नुकसान देखने को मिले। दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि नदी स्नान करते हैं। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप नदी स्नान करते हैं तब नदी का स्नान करने से सबसे पहले आपको अपने हाथों से आप जब नदी के अंदर तो आपको सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम यानी गंगा माता को प्रणाम कर लेना चाहिए और साथ ही गंगा माँ से अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ ही नदी में प्रवेश करना चाहिए। और जब आपका स्नान पूरा हो जाए तब आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल की कुछ बूंदें आपको सूर्यदेव भगवान को अवश्य चढ़ा देना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको नदी स्नान का पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर आप नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको नदी माता को प्रणाम करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह नहाते समय व्यक्ति को कभी भी अपना चेहरा दक्षिण की तरफ नहीं रखना चाहिए, यानी अपने मुख को नहाते समय दक्षिण की तरफ नहीं रखना चाहिए। दक्षिण की तरफ मुख करके कोई भी व्यक्ति स्नान करता है तो वो ध्यान रखें, ये दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दोस्तों, एक बार अगर आप ऐसा करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बार बार ऐसी गलतियाँ करते हैं, लगातार आप ऐसा करते रहते हैं तो आपके ऊपर पितृदोष हावी हो जाता है, तो आपको इससे बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आए होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों।